जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है ईमानदारी की रोशनी। एक चोर की कहानी है और ये एक आगरा शहर में एक चोर रहता था। वो बहुत बड़ा चोर था और बहुत ही खतरनाक था और बहुत चालाक भी था। बहुत खतरनाक तरीके से चोरी करता। आज तक उसको कोई चोरी करते पकड़ नहीं पाया था। उसका बेटा राजू वो हमेशा उससे अच्छी तरह से बात करता और अच्छे से रहता और हमेशा बताता कि वो पूछता रहता है कि पापा आपको सब लोग चोर क्यों बुलाते हैं। तो वह बोलता बेटा सब लोग गलत बोलते हैं और ऐसा नहीं है। वो सब लोग हमारी हर चीज़ से जलते हैं। हम लोग यह नहीं चाहते कि तुम अच्छे स्कूल में पढ़ो और हम अच्छे से जीवन यापन करें। इसलिए हमसे जलते हैं, इसलिए हमें गलत बोलते हैं। उसके बाद वो खुश हो जाता और अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता। टाइम बीतता चला गया। एक दिन उसका बेटा बड़ा हो गया और वो 10वीं पास कर लिया। लेकिन भिखू चोर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बेटे को और आगे पढ़ा सके। उसका लड़का बहुत जगह गया नौकरी मांगने और हमेशा दुकानों में जाता। अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो नौकरी मांगने जाता, लेकिन उसको कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। बहुत जगह उसने अप्लाई किया लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। कम पढ़ा लिखा होने की वजह से कोई भी उसे नौकरी नहीं देता। भिखू को अपने बेटे को लेकर बहुत चिंता सताने लगी। वह अपने बेटे को कुछ बनाना चाहता था। बहुत बड़े सपने थे। चोरी इसलिए करता था कि बेटे को लेकर कुछ बनाऊंगा, कुछ करूंगा, लेकिन उसकी कोई बात समझ में नहीं आई। लास्ट में जब भिखू को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो अपने बेटे को उसने चोर बनाने का सोच लिया और एक दिन रात को उसको लेकर निकल पड़ा। राजू को पता ही नहीं था कि वो लोग चोरी करने के लिए जा रहे हैं। अभी कुछ ही दूर वे लोग चले थे कि एक बहुत बड़े सेठ का घर दिखाई दिया और वह अपने बेटे को उससे बोला लोगों को यही चोरी करनी है। फिर राजू को समझ में नहीं आया कि ये तो सेठ का घर है और घर की लाइट बहुत अच्छे से देखने लगा कि बहुत अच्छा मकान है, बहुत अच्छी लाइट है। उसको देखता ही रहा, निहारता ही रहा और कुछ सोच ही रहा था। तभी उसके पिताजी ने बुलाया और बोला बेटा हम लोगों को इस रास्ते से घर में जाना है। और भिखू को समझ में नहीं आया कि कैसे उससे बात करें। तभी राजू अब भी लाइट को देख ही रहा था। तभी भिखू ने पूछा क्या हुआ राजू। राजू बोला पापा ये तो चोरी नहीं कर सकता और यहाँ चोरी मैं कर भी नहीं सकता। तब भिखू ने पूछा क्यों बेटा। तो राजू ने बोला ये तो ईमानदार और मेहनती लोग लगते हैं, मेहनत से कमाते हैं पैसा, तभी इनके घर में हमेशा रोशनी रहती है और हम लोग चोरी से बहुत कमाते हैं, फिर भी हम लोग अंधेरे में रहते हैं। यह सुनकर राजू को लज्जा आई, शर्म आई और लाल हो गया। उसे पछतावा हुआ, गिल्ट फील हुई और उस दिन से उसने चोरी करने का मन बदल दिया और चोरी करना बंद कर दिया और घर को वापस लौट गए बाप बेटे। दोस्तों इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि ईमानदारी की कमाई कभी बेकार नहीं जाती। ईमानदारी की कमाई से लोग धनवान बनते हैं, लेकिन इसमें कुछ टाइम लगता है, कुछ समय लगता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप लोग मेरी कहानी को सुनते हैं इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू।